क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम आए हुए हैं खुर्रम वारिस साहब के पास, जो कि इंचार्ज हैं CTD AMIG पे, और उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि CTD जो है वो अदारा है जो टेररिज्म के हवाले से लोगों को पकड़ता है और इनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बहुत फोकस्ड होती हैं और इनका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। हम स्पेसिफ़िकली खुर्रम वारिस साहब से बात करेंगे कराची में हालिया जो टेररिज्म का दोबारा से फ्लेयर अप हुआ है उस हवाले से और टारगेट किलिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट टाइम जब इंटरव्यू आपका मैंने किया था कुछ 2 साल पहले, तो उस वक्त भी कराची के हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे। बीच में साल के शुरू में थोड़ा लगा था कि बेहतरी आई है, मगर रमज़ानों से लेके अब तक आप देख रहे हैं कि बेहतरी तो नहीं आई। तो सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि एक वेव चलती है और जिसमें टेररिज्म की, क्योंकि पिछले वक्तों में ये जो टाइम गुजरा रमज़ानों से बेशतर, इसमें तमाम एजेंसियां जो हैं वो टेररिस्टों को पकड़ने और उनको भगाने में सारे छोड़ के भाग गए थे। इस तरह से टेररिस्टों ने जो है वो इस वक्त कोशिश की है अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा इस शहर में करने की, जिस पर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस और दीगर इदारे सारे मिल के उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में एटलीस्ट टेररिज्म से इस किस्म के, जिसमें टारगेट किलिंग और इस किस्म की चीज़ें हैं, तो काफ़ी हद तक इससे हमारा शहर जो है वो पाक हो गया। कराची की टेम्परामेंट की बात की जाए तो यहाँ टेम्परामेंट थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में। यहाँ टारगेट किलिंग भी है, यहाँ भत्ताखोरी भी है। यहाँ ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा शहर है तो मुख्तलिफ तरह के जराइम हैं। तो जब बीच में जब हालात बेहतर हुए थे, क्या टारगेट किलर्स चुप करके बैठ गए थे, हाइबरनेट कर रहे थे, अरेस्ट हो गए थे? क्या एक फैक्टर था जिसकी वजह से एक ड्रॉप हमने देखा था जराइम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सारे जो चीज़ें होती है वो आपकी एक्टिविटी पे आप किस तरह से जो है उनको टैकल कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से इनकाउंटर्स हुए हैं और जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो टेररिस्टों को ये यकीन हो गया था कि हमारी बका का कोई रास्ता नहीं है इस शहर में, इस सूबे में, तो वो यकीनन यहाँ से निकल कर भागी। और बाय द टाइम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जब गुजरता है तो वो फिर अपने आप को सफ़बंदी करके अपने वजूद को ज़िंदा रखने के लिए और इस शहर को वापस से डराने के लिए उन्होंने एक अटैम्प्ट की है। तो मैं इसको सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि ये एक बुझती हुई शमा का एक, जैसे वो आखिरी फ्लेयर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने वक्त के साथ अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सर आप मुझे बताएं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं, कि टारगेट किलिंग जो है स्पेसिफ़िकली, क्योंकि ये वर्ड कराची स्पेसिफ़िक बहुत ज़्यादा है। कराची की जब भी हम खबरें करते हैं तो उसमें टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज़ टारगेट किलिंग? देखिए, कराची इज़ इंटरनेशनल सिटी, ठीक है। सारी दुनिया की मीडिया की नज़र जो है वो कराची पे होती है। कराची का कोई भी वाक़या वो पूरी दुनिया में हाईलाइट होता है। टारगेट किलिंग इनफैक्ट ये होती है कि जिसे मैं समझता हूँ जैसे राइवल सैक वाले एक दूसरे को मारते हैं, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक दूसरे को मारते हैं, टेररिस्ट बैंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं, फियर फैलाने के लिए, एक खौफ की फ़ज़ा देने के लिए और लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए। एक सवाल ये आता है जो कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सवालिया निशान है कि यहाँ तो लोग ऐनी शाहिद भी अगर किसी जुर्म के हों तो वो आगे नहीं बढ़ते। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार वो मरा है ना, हम तो नहीं मरे और अब हम मर जाएंगे।
जिस वक्त हम ये आपके साइलेंस से तो आप फिर जराइम को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनसे डर रहे हो। वो बड़ी लिमिटेड तादाद में है, वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत लोग नहीं है, उनके इतने मजबूत पैर नहीं है। जब भी उनके खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, आपको नज़र आया कि वो बुरी तरह मारे गए या भाग गए। बड़े बड़े नाम जो इस शहर में दहशत की अलामत समझे जाते थे, अभी वो कहीं नहीं है। और अब जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग हैं जिनके कोई नाम नहीं थे, और किसी भी वक्त या किसी भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस ने या दीगर किसी एजेंसियों ने या सीटीडी ने कहीं कसर छोड़ी हो। जहां मौका मिला, जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं आप देखें अभी रिसेंटली, तो आपके सीटीडी ने उनको जो है डिटेक्ट किया, ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उन मुल्ज़िमान को पकड़ के जो है वो कानून के हवाले भी किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले केसेस में भी जिस तरह से मेहनत हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस तो ये अमजद साबरी साहब का था। रिसेंटली अमजद साबरी साहब का केस है। हमारे 7 जवानों को शहीद किया गया था, वो केसेस हैं। उसके अलावा मुसलसल जो है शहर में रेंजर्स वालों को उनको टारगेट शहीद किया गया, एमपी वालों को शहीद किया गया। ये ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिस पर अभी काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इनमें। और अनकरीब आप इसमें जो है वो गुड न्यूज़ सुनेंगे कि इनके जो इनमें मुलव्वस लोग थे वो अपने कैफे किरदार पहुँच चुके हैं। तो ये जो टेररिज्म की एक वेव आती है कराची में, और जो बेसिकली नॉट इवन कराची, लेट मी रीफ्रेज, पूरी दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है। पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनटॉलरेंट। ये जो एक माइंड में शिफ्ट आता है, आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है, पकड़ा है, ये क्या एक चीज़ होती है जिससे ये एक बंदे में पर्सनालिटी ट्विस्ट ऐसा आता है कि वो ही सेज इट्स ओके टू किल सो मैनी? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ज़रा सा क्लोजली इन लोगों का मुशाहिदा करें, या इस वक्त जो भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, या जहाँ भी जिस तरह से भी हो रहा है, हम क्योंकि फ्रंट लाइन पे इस वक्त टेररिस्टों से लड़ रहे हैं, और हमारा ऑपरेशन ज़रबयाज़ जो है वो अपनी पीक पर है, और उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुकसान जो है वो टेररिस्टों को दिया है और उनको तहस नहस कर दिया है। इवन हमने अपनी ज़मीन छोड़ने पे उन्हें मजबूर कर दिया है, और वो भागे भागे फिर रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई शेल्टर नहीं है, तो वो ढूंढ रहे हैं। इसमें कई बैरूनी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो उन एंटी पाकिस्तान सोच रखने वाले लोगों को जो है वो मोटिवेट करती हैं, और आम से लोगों के थ्रू, हमारे ही लोगों के थ्रू उनको इस्तेमाल करती हैं हमारे ही ख़िलाफ़। अगर लोग ये सोच लें ज़रा सा भी कि ये जो हम कर रहे हैं इससे नुकसान हमारा है, हमारे लोगों का है, तो शायद वो ना करें। लेकिन उनको सोचने का इतना सारा मौका मिलता नहीं है, और वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ इन अ वे रिस्पॉन्सिबल कि टेररिज्म में जो इतना राइज आया है, रेडिकलाइजेशन से लेके दीगर ये रैकी वगैरह सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें? देखिए जी, सोशल मीडिया को तो हम अपनी सोच के मुताबिक देख रहे होते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी होता है वो किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनल सोच होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, और कुछ लोगों की कुछ चीज़ों में एक्सपर्टीज़ होती है। तो क्रिमिनल भी जो है वो कोशिश करता है कि वो जब क्राइम कमिट करे तो ज़ीरो रिस्क हो,
तो ये भी उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने क्राइम की जगह को सिलेक्ट करते हैं, टारगेट को, जहाँ इनको कम से कम रेजिस्टेंस मिले। और आप देखें कि इनको फिर रेजिस्टेंस नहीं मिल रही होती, और जहाँ इनको रेजिस्टेंस मिल जाती है वहाँ से ये भागती है। 1 मिनट। सर, तो आपने अभी तक रिसेंटली कौन कौन से ऐसे टारगेट किलर्स, इफ़ इट्स नॉट क्लासिफाइड, अगर आप शेयर करना चाहें हमसे, ऐसे टारगेट किलर्स जिनको आपने अरेस्ट किया और कैफरे किरदार तक पहुंचाया है? देखिए, ये तो एक पूरी पास्ट हिस्ट्री है, और लातादाद लोग हैं जो हमारे क्रेडिट पे हैं, जिनको हमने पकड़ा और जिनको सज़ाएं हुई। इस वक्त भी सिंध में जिन टेररिस्टों को सज़ाएं हुई हैं, ये सज़ाएं मौत हुई है, ये भी हमारे पकड़े हुए टेररिस्ट थे। और मैं समझ रहा हूँ इसमें काम हो रहा है और डेली बेसिस पे हो रहा है, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पास्ट में जैसे अकरम लाहौरी एक देवमालाई किरदार बना हुआ था, और कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। बहुत लंबा वर्क किया, बड़ी मेहनत की, और बिलाखिर उसको हमने पकड़ा। इसी तरह से लातादाद केसेस हैं, हसन तुराबी साहब के सुसाइड अटैक के लोग, और शेरटन बम ब्लास्ट, मैरियट बम ब्लास्ट। तो हर केस अपने पीछे एक हिस्ट्री रखता है, और एक पूरी स्टोरी होती है, उसके पीछे एक डिवोशन होता है, एक बहुत बड़ा वक्त होता है आपका, जो आप उसके पीछे लगाते हो, और फिर वो जाकर पकड़े जाते हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी देते हैं। बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो आप लोगों के मोडस ऑपरेंडी पकड़ लेते हो कि ये है, इसका ये मोडस ऑपरेंडी, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है, ये है, ये है। अंदाज़ा हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हकीम साहब कभी नब्स पकड़ के मर्ज का बता दिया करते थे। तो इसी तरह से हम इस प्रोसेस से बार बार गुजर के काफ़ी चीज़ों का हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये। तो सर, आपसे पूछा जाता है, मतलब लाइक अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड नहीं हो, बट आपसे फीडबैक लिया जाता है कि कराची की सेफ्टी के लिए व्हाट शुड बी डन, और जहाँ ज़रूरी समझा जाता है वहाँ ज़रूर पूछा जाता है, और वहाँ सब कुछ होता है। और यहाँ पूरा एक सिस्टम है, एक चेन ऑफ कमांड है, हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको छोटी छोटी चीज़ें भी अपडेट कर रहे होते हैं। तो जिस फोरम पे बात हो रही होती है, उसी लेवल के लोग जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। एंड सर, कुछ आपकी कोई गट फीलिंग के अमजद साबरी और ये जो फोर्सेस के ऊपर जो लीथल अटैक्स हो रहे हैं, इनके पीछे कौन हो सकता है? देखिए जी, मैं अभी ये तो ना बताऊंगा आपको कि कौन हो सकते हैं, या ना बता सकूंगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में थोड़ा सा टाइम रह गया कि ये बंदे आपके सामने होंगे, तो फिर आप लोग खुद देखिएगा कि ये कौन है। सर, तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे अपने बचाव के लिए, या अपने मोहल्लों को सेफ रखने के लिए उनका क्या किरदार होना चाहिए? मैं समझता हूँ इस वक्त हम हालत जंग में हैं, और हालत जंग में सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, सारे पाकिस्तान के, सारे सिंध के बच्चे हैं। तो इस वक्त मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अपना किरदार एक कदम आगे आकर अदा करें, अपनी फोर्सेस को इनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वो और ज़्यादा ताकत के साथ दुश्मन से लड़ें और उसको निस्त नाबूद करें, ताकि हमारा आने वाला कल जो है वो सेफ और महफूज। सर, तो आपने कहा एक कदम आगे बढ़े, तो व्हाट शुड दे डू? उनका काम सिर्फ ये है कि अगर वो कोई इवेंट देखते हैं तो उसकी निशानदेही करें, अगर कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जो उनके सस्पिशियस सी लगती है तो उसको शेयर करें। इन चीज़ों से के करने से भी ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि गलत हैं, होने से पहले उनका तदारुक किया जा सके। थैंक यू सर।
हमारे साथ खुर्रम वारिस साहब थे और उन्होंने हमें ना सिर्फ टारगेट किलिंग की पूरी डेफिनेशन बताई, बल्कि हमें ये भी बताया कि अगर हम लोग की हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करें, अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारी इसलिए भी इखलाकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि हम लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं और ये सब इंसानों की ज़िम्मेदारी होती है, सिर्फ फोर्सेस के ऊपर ना डालें बल्कि सबकी ये ज़िम्मेदारी होती है और अपना इखलाकी फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करें ताकि टेररिज्म जैसे नासूर से हम लोग फॉरएवर के लिए छुटकारा पा सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।